नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। चलिए बुलेटिन के पहले हेडलाइन पर नजर डालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू G20 नेताओं के लिए डिनर करेंगी होस्ट। इसमें विदेशी मेहमानों के अलावा देश के कई बड़े राजनेता शामिल होंगे। राहुल गांधी के यूरोप दौरे का तीसरा दिन, फ्रांसीसी सांसदों के साथ करेंगे बैठक, साथ ही लेबर यूनियन के वर्कर्स से भी मिलेंगे। गाजियाबाद नोएडा में डॉग अटैक के रोजाना 400 केस, रिटायर्ड IAS को कुत्ते ने काटा, सड़कों पर 1.25 लाख आवारा कुत्ते। गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात की दी मंजूरी। आरोपी शादी करने और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार, लेकिन नाबालिग के माता पिता नहीं है तैयार। सुबह से रिमझिम बारिश ने शहर को भिगोया, मध्य प्रदेश का तापमान गिरा, कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी का नुकसान अब कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों में आईफोन बनाने वाली दिग्गज अमेरिका कंपनी एप्पल को आर्थिक तौर पर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मामला आईफोन से जुड़ा है। चीन ने आईफोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हालांकि यहां नियम केवल सरकारी अधिकारियों पर लागू है। इसकी जानकारी चीन ने बाहर आते ही एप्पल कंपनी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। पिछले 2 दिनों में कंपनी के शेयर करीब 6% टूट गए हैं। 2 दिन में इसकी गिरावट से एप्पल का मार्केट करीब 17 लाख करोड़ रुपए घट गया है। आपको बता दें, चीन को डर है कि आईफोन के जरिए उनके देश की जासूसी हो सकती है। ऐसे में चीन ने अमेरिका कंपनी एप्पल सहित दूसरे देशों के डिवाइस के यूज पर रोक लगा दी है। 3 महीने पहले रूस ने अमेरिका पर आईफोन से जासूसी करने का आरोप लगाया था। हालांकि एप्पल ने सभी आरोपों को खारिज किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर है। इसी बीच शुक्रवार को वहां बेल्जियम पहुंचे और ब्रसेल्स प्रेस क्लब में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने इंडिया और भारत को लेकर जारी विवाद पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई चल रही है। अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियों पर हमला किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि INDIA अलायंस को लेकर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए वो देश का नाम तक बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश का भविष्य बदलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, यहां महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे के विजन के बीच की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सत्ता को सेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, धन को केंद्रित किया जाना चाहिए और भारत के लोगों के बीच बातचीत को दबा दिया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट को शामिल होने के लिए भारत पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात पर PMO ने कहा कि कई अहम मुद्दे पर बातचीत हुई है। दोनों नेता इस बात पर फोकस थे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत किए जाए। जो बाइडेन के अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से रिक्वेस्ट लेटर जारी करने का स्वागत भी किया। बाइडेन से मुलाकात के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, प्रेसिडेंट बाइडेन को 7 लोक कल्याण मार्ग पर रिसीव करके खुश है। हमारी मुलाकात काफी सार्थक रही। हमने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें त्रिपुरा की 2 और उत्तराखंड की 1 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। केरल की पुथुपल्ली सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं बंगाल की 1 सीट पर TMC ने जीत हासिल की। इसके अलावा यूपी की घोसी सीट में समाजवादी पार्टी के सुधारक सिंह ने जीत हासिल की और झारखंड में INDIA अलायंस की ओर से JM को
जीत मिली। आपको बता दें 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के हिस्से में 3 जबकि विपक्षी दलों के खाते में 4 सीटें आई है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि लोगों ने बीजेपी के विकल्प के रूप में उसे स्वीकार कर लिया है। बता दें बीते 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव को धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी सीट, उत्तराखंड के बागेश्वर और उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की पहली चुनावी परीक्षा कहा जा रहा है। त्रिपुरा की 2 सीटों बक्सर नगर और धनपुर पश्चिम बंगाल शामिल है। सिंहावल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सजवानी से सुपेला तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पद यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक एक पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने किया। विधायक पटेल ने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी जी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा से देश में नई जन जागृति का सूत्रपात हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज के ही दिन 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धूप, बारिश, सर्दी व अन्य समस्याओं को एक तरफ रख देश के जोड़ने का प्रयास किया है। इसके लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचे। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रत्येक वर्ग से मिले और उनका दुख दर्द जाना। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है जिसे हमेशा याद रखा जाए। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर चल रहा है। शुक्रवार को भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत प्रदेश के 24 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। ऐसा ही मौसम शनिवार को भी बना रहेगा। बता दें मौसम विभाग जबलपुर, उज्जैन समेत 19 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 दिन बाद एक और सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में बारिश का दौर लगातार 10 से 12 दिन तक बने रहने का अनुमान है। जीवन बीमा निगम कर्मचारी संबद्धता कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक और आदि शंकर हॉस्पिटल के प्रबंधक निदेशक ऋतुराज असाटी के मार्गदर्शन में 7 सत्रीय कार्यक्रम का समापन हुआ। होटल गुलजार में हुआ। आपको बता दें इस कार्यक्रम में लगभग 600 अधिकारियों और स्टाफ ने मानसिक प्रबंधन के माध्यम से काम और जीवन के संतुलन के रहस्यों को सीखा। मणिपुर में फिर से हिंसा हुई। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। आपको बता दें सेना की वर्दी पहने उग्रवादियों ने एक समुदाय पर हमला किया जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। वहीं मामले को देखते हुए केंद्र ने हिंसा पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर से ड्यूटी कर रहे 2000 जवानों को मणिपुर में फिर से तैनात कर दिया है। आपको बता दें मणिपुर के कुकी, मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा में 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मणिपुर में 63 FIR दर्ज की गई है। इसमें 19 केस महिलाओं और बच्चों की हिंसा से जुड़ी है। राज्य में हुई हिंसा मामलों की जांच CBI ने 53 अफसर कर रहे हैं। इसमें 29 महिलाएं हैं। अमिताभ बच्चन, सारा अली खान, अजय देवगन और काजोल समेत बॉलीवुड के कई सितारों ने हाल ही में मुंबई में ऑफिस स्पेस खरीदा है। अब इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन का भी नाम शामिल है। एक्टर ने हाल ही में मुंबई के ओसीवारा स्थित सिग्नेचर टावर में ऑफिस प्रॉपर्टी के इन्वेस्ट किया है। बड़ी बात यहां है कि उन्होंने बिल्डिंग के उसी फ्लोर पर स्पेस परचेज की है जहां से 2 महीने पहले सारा अली खान ने अपार्टमेंट खरीदा था। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फ्लोर की इस बिल्डिंग में कार्तिक ने 4थे फ्लोर पर यूनिट 403 खरीदा है। वहीं सारा यूनिट 402 की मालकिन है। खबरों की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।